आप सबको जय मसीह की। आज का वचन सेवा क्या है। प्रेरितों 4:35। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। परमेश्वर जो कुछ हमें आपको दिया है उसको दूसरों के लिए भी हम इस्तेमाल करें। हमसे बहुत लोग को ज़रूरत है। क्या कभी हम लोग दूसरों की चिंता करते हैं? क्या दूसरों के बारे में हम लोग सोचते हैं? अपनी तो खूब करते हैं, अपने बारे में तो खूब सोचते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों के लिए जो लाचार है, जो समस्या में है, जिनके पास कमियां है, जिसके पास खाने और पीने की वस्तुएं नहीं है, क्या हम उनको मदद करते हैं? आज का वचन जो हम लोगों ने शुरुआत किया, प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय और उसका 35 पद में हम लोगों ने पढ़ा है। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। कलीसिया इस प्रकार की थी उस समय कि अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। लोग इतना ज़्यादा उदार दिल के थे, दूसरों के लिए इतना सोचने वाला, अपने घर से दूसरों को इतना मदद करने के बावजूद भी बाइबल बताती है कि उस समय प्रेरितों के काम में जो कलीसिया के विषय में लिखा है वहाँ पे कोई दरिद्र ना था। परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिया है, आपके पास बहुत कुछ है। उनमें से हमें आपको दूसरों को भी सेवा करना चाहिए। जो हमारे पास है उसके द्वारा हम दूसरों की भी मदद करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से 10 वचन में कुछ मुख्य बातें लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वहाँ पे लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिनको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। महत्वपूर्ण वचन 3 का 6 हम लोग देखेंगे। लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
प्रभु के दास कहते हैं जो मेरे पास है, क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ, पवित्र आत्मा का दिया हुआ ताकत, जिसके द्वारा वो व्यक्ति चंगा हो सकता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पतरस ने कहा जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। आज जो मेरे पास है वही हम दूसरों को देना है। यह है सेवा का भावना, यह है सेवा का भावना। इस दुनिया में जब हम लोग सांसारिक लोगों को देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? वे लोग प्रसाद बहुत बांटते हैं, लेकिन कोई दुख में है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ करते हैं। क्या हमें भी अविश्वासियों के जैसा होना है या फिर विश्वासी होना है? याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 17 तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं, वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वचन कहती है, जिसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो उसे हमें भोजन देना है, ना कि उसके लिए प्रार्थना कर देना है। जो नंगे उघाड़े हो उसको वस्त्र की जरूरत है, उसे वस्त्र देना है, ना कि हमें प्रार्थना करके कहना है गर्म हो जाओ। यदि परमेश्वर हमें दिया है, हमें सेवा की भावना रखना है। प्रेरितों के काम उसमें हम लोग देखे हैं 4:35 में लिखा है, जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। विश्वास भी होना है हमारे जीवन में और कर्म भी होना है, क्योंकि यहाँ पे 17 में याकूब 2:17 में हम लोगों ने पढ़ा है, वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूँ, यानी मैं एक विश्वासी हूँ, मैं तो कलीसिया जाता हूँ, कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ, मैं तो कलीसिया में जा कर के अच्छा से वचन को सुनता हूँ, मेरा विश्वास तो बहुत मजबूत है। केवल कहने से नहीं, 17 में लिखा है, याकूब 2:17 में, वैसा ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि हम एक अच्छा विश्वासी है तो हमारे जीवन से कर्म भी दिखाई देना चाहिए। रोमियो 12:9 वचन को पढ़िए, वहाँ पे लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। यहाँ पे अंत में हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द कि एक विश्वासी को हमेशा भलाई में लगे रहना चाहिए, है ना।
भलाई में हमें आपको लगे रहना चाहिए। जब हम लोग 13 वचन को पढ़ते हैं, रोमियो उसका 12 उसका 13 में क्या लिखा है? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, है ना। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, है ना। हमारी कलीसिया में जहाँ हम प्रार्थना करने के लिए जाते, जहाँ हम आराधना करने के लिए जाते, जहाँ हम वचन सुनने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो विश्वासी है फिर भी वो कमजोर है, उनको आवश्यकता है किसी चीज को, किसी चीजों की आवश्यकता है। इसलिए हमें सहायता करने वाले लोग बनना है ना। वचन में लिखा है पहुनाई करने में लगे रहो, ऐसा व्यक्ति हमें आपको बनना है। मेरे प्रियो, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन हमारा तारीफ करेंगे। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 34 वचन से जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पाते हैं लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। बाइबल कहती है, तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, यदि हम छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ अगर हमने इस तरह का सेवा किया है, इसका पूरा श्रेय हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा, है ना। लेकिन वहीं पे आप मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 41 से लेकर जब आगे वचन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए इस वचन पर।
हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। सेवा का प्रतिफल हमें आपको हमारा प्रभु यीशु मसीह देंगे। इसलिए प्रेरितों की कलीसिया को याद रखें, उन विश्वासियों के जैसा अपना जीवन को बनाएं और छोटे से छोटे गरीब लाचार जो कलीसिया में आते हैं उनके प्रति सेवा का भावना रखें। प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय 35 में लिखा है, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। मैं एक वचन के साथ आज अंत करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि हमारे पास शक्ति है भला करने का, परमेश्वर ने हमें आपको उतना दिया है, हमें एक दूसरे का सेवा करना चाहिए। हमारे पास जो है उसके द्वारा। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे।